नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में डेंगू अपने पैर पसारता जा रहा है। अलग अलग जिलों से डेंगू के कई मामले सामने आए, तो वहीं डेंगू के खतरे को देखते हुए शासन और प्रशासन दोनों ही सजग हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमारे मामला में संज्ञान में आया है कि डेंगू से बहुत सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं। मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि सभी डीसी को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर फॉगिंग करवाएं। हरियाणा में अब 4000 से अधिक डेंगू के मामले आ चुके हैं। डेंगू के नए मामलों में जहां पंचकुला जिला सबसे ऊपर है, जीटी रोड बेल्ट पर पड़ने वाले कई जिलों में डेंगू के केस लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके चलते स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पंचकुला और हिसार सहित हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिसार और पंचकुला हॉटस्पॉट सेंटर बन गए हैं। डेंगू के बढ़ते केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग तेजी से शुरू कर दी है। डेंगू के साथ वायरल भी बढ़ रहा है और डेंगू केस मिलने की सूचना नगर निगम को भी भेजी जाती है। ये भी बता दें कि घर घर जाकर मच्छरों के प्रजनन स्रोतों की पहचान और उन्मूलन के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू का डंक साइबर सिटी गुरुग्राम वासियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आए दिन डेंगू के बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में अब तक टोटल 175 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में 17,000 लोगों को अभी तक नोटिस दिया जा चुका है, जिन घरों में लार्वा पाया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों के घरों में जा रही है, जो सर्वे टीमें हैं और जांच कर रही है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग लाखों घरों में अब तक लार्वे की जांच की जा चुकी है। जो सर्वे टीमें हैं वो घर घर तक पहुंच रही है। साथ ही साथ नगर निगम भी अहम भूमिका निभा रहा है। 35 वार्डों में लगातार फॉगिंग की जा रही है और लोगों को डेंगू के लार्वे को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे कि डेंगू का डंक ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। लगातार आपको बता दें कि डेंगू के मामले कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को हिदायतें भी दे रहा है कि अगर वो घर से बाहर निकले या रात को मच्छरदानी या पूरे जो कपड़े हैं पूरी बाजू तक कपड़े पहने, जिससे कि डेंगू से बचा जा सके, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटता है। और ऐसे में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर उनका जो डेंगू मरीज है उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्का सा बुखार होने पर भी ये हिदायत दी गई है कि आसपास जो पीएचसी सेंटर है वहां पर जाकर वो अपना चेकअप करा सकते हैं, अपना टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कि ये जांच की जा सके कि अगर डेंगू का जो डंक है कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिनके सैंपल लिए जाते हैं उनके टेस्ट सैंपल के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर डेंगू की पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट भी किया जाता है। अगर जरूरत पड़ती है तो लगातार इस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है और लगातार हिदायतें भी दे रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि डेंगू का डंक पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा धीमा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अपने जो आसपास इर्द गिर्द पानी ना जमा होने दें और साथ ही साथ जो कूलर है या अन्य आसपास टंकी के पास अगर पानी जमा है गमलों में या बोतलों में तो उसको साफ रखें, जिससे कि डेंगू का जो लार्वा है वो ना पनप पाए और डेंगू के डंक से साइबर सिटी वासियों को बचाया जा सके। अब ऐसे में देखना होगा कि डेंगू की जो रफ्तार बढ़ी है ये कब तक धीमी हो पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। हरियाणा में जो है वो लगातार डेंगू और मलेरिया के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं फरीदाबाद भी अछूता नहीं है। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में भी जो है वो डेंगू के मामले की बात की जाए तो 128 मामले जो है वो डेंगू के सामने आए हैं। वहीं मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया के मामले भी जो है वो 28 मामले सामने आए हैं। तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है फरीदाबाद प्रशासन के लिए कि आखिरकार जिस तरीके से डेंगू के मामले और मलेरिया के मामले
बढ़ते जा रहे हैं तो उनसे किस तरीके से निपटा जाए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार अब हम फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में मौजूद और यहाँ पर वार्डों की बात की जाए तो वार्डों में पूरी तरीके से मलेरिया और डेंगू के मरीज जो है वो एडमिट है और तमाम तरीके से देखा जाए तो भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो पूरे इंतजाम की बात यहाँ पर कह रहे हैं। वहीं बात की जाए तो फरीदाबाद के सीएमओ लगातार यहाँ पर जो है वो जो इन मामलों से सख्ती से निपटने के मामलों को लेकर के साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जिस इलाके से मामले सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर फॉगिंग कराई जाएगी। और इसके साथ साथ बात की जाए तो फरीदाबाद के सीएमओ ने जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के कमिश्नर हैं उनके संज्ञान में ये मामला डालते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर पूरी तरीके से जिस तरीके से शहर में जगह जगह कूड़े इकट्ठे हैं उनको जल्द से जल्द उठवाया जाए और वहाँ पर जो है छिड़काव कराया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर ने जो है वो पूरी सख्ताई से निपटते हुए वो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको साफ तौर पर आदेश देते हुए कहा कि पूरी तरीके से जहाँ पर गंदगी है उसको जल्द से जल्द जो है सफाई की जाए और उसके साथ साथ वहाँ पर छिड़काव किया जाए। चाहे तमाम तरीके से नालियों की बात की जाए, चाहे वो कूड़े इकट्ठे होने की बात की जाए तो तमाम तरीके से वहाँ पर साफ सफाई करके वहाँ पर छिड़काव करने की बात यहाँ पर कही है। वहीं बात की जाए तो फरीदाबाद के सीएमओ ने साफ तौर पर कहा कि फरीदाबाद हॉस्पिटल में जो है पूरी तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त है। चाहे वो बेडों की बात की जाए, चाहे वो तमाम तरीके की दवाइयों की बात की जाए तो यहाँ पर भी वो जो व्यवस्थाएं है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की एक्स्ट्रा टीम यहाँ पर लगाई जा रही है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो अभी फिलहाल जो है फरीदाबाद के जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मरीजों की जो तादाद है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फरीदाबाद के जो डॉक्टर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मरीजों को पूरा इलाज देने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। उसके साथ साथ नगर निगम के जो कमिश्नर हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर इन मामलों को देखते हुए पूरी तरीके से सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार इन मामलों को बढ़ते हुए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन रहा है कि और कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर के पूरी तरीके से फॉगिंग यहाँ पर कराई जाएगी। और पानियों का फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। डेंगू की स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो पलवल में इसमें डेंगू की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में बताई जा रही है। वह जिला सिविल सर्जन का कहना है कि पहले स्थिति में काफी स्थिति विकराल थी, लेकिन अब उसको पूरी स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले जो तमाम मरीज डेंगू के मरीज देखे गए थे वो अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तमाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो टीमें थी वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में पूरी तरह से सक्रिय रही हैं और जगह जगह लोगों को जो मच्छर उत्पन्न होने वाले जो स्थान है, जैसे कूलर है, पानी है, रुका हुआ पानी, टायर है, अन्य जो सामान में जहाँ मच्छर पैदा होता है तो उनको वहां से हटाने और साफ सफाई करने के लिए टीमें जो चिन्हित करके भेजी गई थी, तो वहां पर पूरी तरह टीमें तैनात कर दी गई थी। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसमें पलवल के जिला नागरिक अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ कुछ समय पहले तो लगातार मरीजों की भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब डेंगू और बुखार के मरीजों में काफी कमी देखी जा रही है। यूं तो प्रदेश के कई जिलों में लगातार मरीजों के डेंगू और चिकनगुनिया के जो मरीज हैं उनमें कहने की बढ़ोतरी देखी, लेकिन पलवल जिले की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल बताई जा रही है। जो लगातार टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में काम कर रही है और लगभग 1300 के आसपास जो आसपास क्षेत्रों के लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे कि किसी तरह वहां से गंदगी को हटा लिया जाए और किसी प्रकार की गंदगी न आए। तो इसको लेकर तमाम जो चीजें हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सख्ती की गई है और जिला सिविल सर्जन का कहना है कि अब स्थिति जो पूरी काबू। और दूसरी बात यह कि जो डेंगू वार्ड बनाया गया था वो भी पूरी तरह से बंद है, क्योंकि कोई मरीज ना होने के कारण अब उस वार्ड को भी ताला लगाया हुआ है ताकि कोई मरीज वहां पर नहीं है, तो इसलिए उसको ताला भी लगा दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि स्थिति पलवल जिले की अगर हम बात कर लेते हैं, इससे पहले 20 केस जो डेंगू के पाए गए थे, लेकिन अब वहां पर कोई भी डेंगू का मरीज नहीं पाया गया, तो पूरे स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो इसको लेकर स्थिति काफी कंट्रोल में बताई जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ परवीन आहूजा, पलवल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से, ओपी शर्मा चंडीगढ़ से और प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़ गए हैं। तीनों से एक एक करके स्थिति को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओपी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए भावना, अगर हरियाणा में डेंगू की बात करें तो स्थिति थोड़ी सी
खराब है, लेकिन पूरी ज्यादा भी खराब नहीं है। अब तक हरियाणा के अंदर करीबन 4000 के आसपास जो है मामले रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि पिछले साल नवंबर तक जो है कि इनकी संख्या 8000 से थोड़ा सा ऊपर थी। और जहां तक हरियाणा सरकार की बात है तो सरकार ने जो है प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जिन इलाकों में डेंगू का ज्यादा कहर है वहां पर जल्दी से जल्दी फॉगिंग करवाई जाए, लोगों को डेंगू के होने के कारणों के बारे में भी जो है वो जागरूकता की जाए। इस तरह के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और उम्मीद है कि आज दोपहर तक सभी जिला अध्यक्षों को जो है वो जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो पहुंच जाएंगे और 1-2 दिन में जो फॉगिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और फॉगिंग को देखते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने सभी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सिविल पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल सभी में जो है सैंपलिंग लेने की व्यवस्था जो शुरू कर दी है। घर घर जाकर लोगों के घरों की जो तलाशी ली जा रही है, क्या उनके घर में पानी गलत तरीके से तो एकत्रित नहीं हुआ, छतों के ऊपर एकत्रित तो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ तो अगर डेंगू अगर बीमारी फैलती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आम आदमी की लापरवाही ही थोड़ी सी जिम्मेवार होती है। अगर वो अपने घर के आसपास पानी को जमा ना होने दे या फिर पानी में गंदगी ना होने दे तो इस समस्या से काफी हद तक जो है समाधान पाया जा सकता है। जहां तक डेंगू की बात करें तो अब तक हिसार के अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर एक आदमी की डेंगू से मौत की जो है वो सूचना है। बाकी अभी तक किसी तरह की कैजुअलिटी जो है वो डेंगू के चलते जो है वो नहीं हुई है। और सरकार ने सभी जिलों के अस्पतालों में चाहे वो सीएचसी पीएचसी हो वहां पर भी अलर्ट बोल दिया गया है और सभी संभावित मरीजों के सैंपल लेकर उनकी जल्द से जल्द जांच करके और जो है मरीजों का इलाज शुरू करें। तो कह सकते हैं कि हरियाणा की तरफ से सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और अभी तक हालात कह सकते हैं कि ज्यादा खराब नहीं है। पिछले साल के मुकाबले अभी तक आधे ही मामले सामने हैं, लेकिन अभी पूरा नवंबर का महीना जो है बाकी इसके अंदर जो डेंगू का कहर जो है वो आमतौर पर देखने को मिलता है। खासकर डेंगू के फैलने की वजह थोड़ी सी इलाके में नमी या पानी इसके लिए जिम्मेवार होता है। खासकर जो हरियाणा का उत्तर हरियाणा है, जो जीटी रोड बेल्ट है या जहाँ पर धान की पैदावार जो है ज्यादा होती है, तो उन इलाकों में कहीं ना कहीं जो है वो डेंगू के जो मरीज जो थोड़े से सामने आते हैं। वहीं अगर बाकी दक्षिण हरियाणा के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो स्थिति थोड़ी सी मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत हद तक बहुत अच्छी है। लेकिन दक्षिण हरियाणा या उत्तर हरियाणा के शहरी इलाकों में जहाँ पर पानी की निकासी सही नहीं होती या फिर नालियों की वक्त पर सफाई नहीं होती, तो उन इलाकों में जो है वो मतलब कि मरीज ज्यादा आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो पंचकुला में आ रहे हैं, क्योंकि पंचकुला का इलाका जो हिमाचल से लगता है और ऐसे में यहाँ पर नमी ज्यादा रहती है, तो जो डेंगू के मच्छर हैं उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट जो कहीं ना कहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से डेंगू के मामले आने में पंचकुला सबसे टॉप पर है। लेकिन अब सरकार थोड़ी सी हरकत में आई है। उम्मीद करते हैं कि अगर लोग थोड़े से जागरूक होंगे तो जल्द ही पूरी तरीके से जो है डेंगू पर जो है वो बचाव पाया जा सकता है। साथ ही और भी जो जरूरी कदम है वो उठाने के लिए सरकार ने जो जितने भी डेंगू की चेकिंग को लेकर जितने भी इंस्ट्रक्शन जारी करने थे वो कर दिए। जी वाह जी ओपी। देखिए प्रवीण, भले ही अब हालात काबू में हो, लेकिन नवंबर का पूरा महीना अभी बचाव करने की काफी जरूरत है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, किस तरीके से लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए? भावना, सबसे पहले बता देते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ जो बैठक करके सख्त रवैया में जो निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पर तो खास करके उन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि लापरवाही लगातार आ रही है। तो उसको लेकर आप तमाम जितनी भी टीमें कहने के सक्रिय होती नजर आ रही है। लेकिन डेंगू की बात कर लेते हैं। डेंगू की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के क्षेत्र के कारण भी हो सकता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ी कारण है जो अधिकारियों की जो लीपापोती है। लीपापोती का मतलब ये होता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, जो जिनकी जिम्मेवारी दी गई है सरकार की ओर से कि वो अपनी टीमें बनाकर तमाम देहात और जो शहरी क्षेत्र में है वहां जाकर तमाम जितने अगर डेंगू से ग्रस्त अगर एक भी मरीज मिलता है तो आसपास के तमाम क्षेत्रों में वो पूरी तरह से जांच करेंगे। कहीं किसी के घर के आसपास कूलर में या कबाड़ में या अन्य जो पुरानी गाड़ियां भी खड़ी होती है और भी कई संसाधन है जहाँ रुका हुआ पानी खड़ा होता है, क्योंकि अभी बरसात कुछ समय पहले बन रही है तो उसको लेकर ये पानी कहना कि जरूर जमा होता है। सबसे बड़ी बात है लोगों को बागवानी भी करनी होती है,
तो वो भी सबसे बड़ा कारण है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इनमें कहीं ना कहीं लार्वा उत्पन्न होता है, और लार्वा उत्पन्न होने के बाद तमाम जो मच्छर बनता है वो कहीं ना कहीं डेंगू फिर एक ऐसी बीमारी बना देता है जिसको लेकर तमाम घर के तमाम जो मरीज हैं उन्हें इस बीमारी से जूझना पड़ जाता है। लगातार अस्पतालों में, खास करके निजी में और नागरिक अस्पतालों, मरीजों की संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है। और हरियाणा प्रदेश के अन्य जिलों की अगर बात कर ले तो कई जिलों में स्थिति काफी फैली हुई है, तो जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त रवैया पे आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में जो पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर यूं कहें कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब तैनात होती नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं फॉगिंग को लेकर। हालांकि सख्त निर्देश है कि जहाँ इस तरह की बीमारी अगर उत्पन्न होती है, मच्छर पैदा होता है, स्वाभाविक है वहां आसपास की नालियां हो या खड़ा पानी हो, वहां पर एक केमिकल डाला जाता है और फॉगिंग कराई जाती है। लेकिन फॉगिंग की अगर बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य विभाग सीधा अपना पल्ला झाड़ते हुए नगर परिषद या नगर निगम के ऊपर डाल देता है, और नगर निगम या परिषद से बात करते हैं तो वो कह देता है कि स्वास्थ्य विभाग करेगा। लेकिन इन दोनों विभागों के बीच में आम जनता हमेशा से पिछड़ी नजर आई है। मशीनें हैं तो वो पूरी तरह से चालू नहीं है, चालू है तो वो काम करके राजी लेते। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं बीमारियां भी जो आने वाले समय में बढ़ा सकती है, तो उसको लेकर तमाम जो है सरकार का जो आदेश है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कहीं अलर्ट होता नजर आ रहा है। हाल फिलहाल अगर मैं बता देता हूँ, मैं पलवल के नागरिक अस्पताल के बाहर ओपीडी के गेट पे खड़ा और 2 मरीज जो मेरे साथ खड़े हैं वो ये जांच कराने है कि उनको भी 2 दिन से बुखार की शिकायत है, और वो भी ये दिखाने के लिए है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम काफी देर से अंदर गए हैं लेकिन कोई अभी तक ये समझ नहीं आया कि उन्हें कौन से कमरे में जाना। तो एक बार उनसे बातचीत कर लेते कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेश है जी। महेश, क्या नागरिक अस्पताल में जांच कराने क्या समस्या आ रही है आपको? सर 2 दिन से बुखार है, मतलब कंटिन्यूटी में ज्यादा तक लग रही है, तो अभी आया हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कैसे है, अंदर जाके पता कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आगे जाके देख सकते हैं। तो काफी भीड़ भी बताई जा रही है अंदर जाके? हाँ काफी भीड़ है जी। हाँ देखना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, बस दिखाना तो आइए सर। तो कहीं आपने जो कार्ड बनने की जो प्रथा होती है वो कार्ड बन पाया अभी तक आपका? नहीं जी, अभी कार्ड नहीं बन पाया है, प्रोसेस करा रहे हैं, तो अभी कराते हैं। तो मान के चले कि लंबी लाइन है तो इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है? हाँ लंबी लाइन है, हर जगह देखते तो भीड़ ही भीड़ है, टाइम लग रहा है। इनका कहना है कि काफी भीड़ है और काफी मरीज अंदर हैं। एक और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धन सिंह है। कहाँ से आए धन सिंह? पलवल से है। धन सिंह, क्या दिखाने आए हैं नागरिक अस्पताल में, क्या समस्या आपको? मेरी माता जी एडमिट है, 4-5 दिन हो गए, तो उन्हें पेट में दर्द की शिकायत है, तो बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि इसमें पेट में गांठ पड़ी हुई है पानी की, तो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है। स्टाफ सही है, मगर यहाँ की जो नर्स वगैरह हैं या वो है 4 बार कहने के बाद में सुनती है। जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन ये मगर डॉक्टर साहब भी राउंड पे एक आधी राउंड देते हैं जो उनका ओपीडी से मिलती है। आज आपकी डॉक्टर से मुलाकात हुई, आप अपने माता जी को दिखाने आए? नहीं, मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा था, मेरे पास फाइल है, उनको फाइल दिखाने के लिए, मगर वहाँ भी भीड़ लगी हुई है, तो या तो उनकी भीड़ को प्रोटोकॉल करने छोड़ के या तब भी हमारे तरह के मरीज हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, उनकी भीड़ कम हो तो हम उनके पास जाएं अपनी फाइल दिखा। तो मतलब आपका अभी तक नंबर नहीं आया, भारी भीड़ देखी जा रही है अंदर मरीजों की? भारी भीड़ है। तो इनका भी कहना है कि भारी भीड़ है अंदर है, क्योंकि लगातार जब मौसम में जब बदलाव आता है तो स्वाभाविक है भावना बीमारियां उत्पन्न होती है। लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का भी आम जनता को जनहित में जो संदेश बार बार दिया जाता है कि आपके आसपास जहां भी गंदगी का माहौल हो या किसी प्रकार का पुराना कबाड़ पड़ा हो, सबसे पहले आप उसको बाहर से हटाएं। अगर रुका हुआ पानी है उसे बिल्कुल ना रहने दें, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है बंद कपड़े, यानी कि अगर हाफ बाजू की शर्ट पहनते हैं तो आपको फुल बाजू की शर्ट पहननी होगी। और पूरी तरह से अगर हो सकता है तो अपने सुबह सुबह आप सैर पर जाएं, योगा करें और अपने खान पान का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये तमाम बीमारियां जो है वो आसपास गंदगी के माहौल के कारण भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके घर में किसी को कहना कि बुखार है तो कहना कि हो सकता है तो थोड़ा सा उससे भी बचाव रखें। तो ये तमाम चीजें जो संदेश दिया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जनहित में लोगों को बताया भी जा रहा है, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या जमीनी स्तर पर आगे आने वाले समय में क्या इस तरह से पूरी तरह से काम चल पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन हाल फिलहाल से देखकर बात करें, फॉगिंग जो है वो क्षेत्रों में अभी कहीं नहीं हो पा रही है, जिससे आम लोगों को काफी भय सता रहा है कि अगर फिलहाल पलवल में अगर डेंगू की स्थिति की बात कर लेते हैं तो वो कल जो पलवल के जिला सर्जन है जय भगवान जाटियान, उन्होंने खुद प्रेस वार्ता के दौरान बताया था
कि फिलहाल 20 के आसपास केस आए थे, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों से भी उन्हें जानकारी मिली थी और नागरिक अस्पताल दोनों की तरफ से मिलाकर 20 मरीजों की जो पुष्टि की गई थी और वो लगभग अब ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। और तमाम जितने अगर कोई मरीज आता है तो उनके लिए डेंगू वार्ड जो नागरिक अस्पताल में बनाया हुआ है, लेकिन वो कल हमने उसकी जांच करी, तो हमारी टीम ने आकर उसकी हर खबर की टीम ने तो वहां उस कमरे पे ताला लगा पाया था। ताला लगने के बाद जब हमने यहाँ के जिला सर्जन से बात करी तो उन्होंने बताया कि कोई हाल फिलहाल डेंगू का मरीज यहाँ पर नहीं है। अगर कहीं से भी कोई निजी लैब के माध्यम से या निजी अस्पतालों के माध्यम से भी जानकारी मिलती है तो तत्काल उसके इलाज के लिए जो डेंगू में 5 बेड का एक वार्ड बनाया है तो उसे पूरे तत्परता से वहाँ पर इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा और उसकी पूरी निगरानी की जाएगी। और जो अगर जिस क्षेत्र का वो रहने वाला है, जो पीड़ित है, जो ग्रस्त है जो डेंगू की वजह से, तो उसके क्षेत्र में पूरी फॉगिंग भी कराई जाएगी और पूरे वहां पर जो आसपास के क्षेत्रों में टीमें भेजी जाएंगी, जांच कराई जाएगी और लगभग 1300 नोटिस जारी कराएगा, लेकिन कहीं किसी का अभी तक चालान नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी बात है। खुद जिला सर्जन का कहना है कि 1300 नोटिस तो जारी करे हैं लेकिन चालान अभी तक नहीं होगा। अगर कहीं ना कहीं गंदगी स्वाभाविक मिली होगी लेकिन चालान का सिर्फ इतनी कर दी गई है। जी भावना। जी बिल्कुल, मोनू पांचाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मोनू, फरीदाबाद में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहां भी अस्पताल में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं? मोनू, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है ओपी, आपके पास आना चाहिए। देखिए लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता है जिसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर पड़ता है। क्या अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं? देखिए भावना, पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई महामारी टाइप की नहीं है, लेकिन सरकार कदम उठाकर जो है वो रखती है। क्योंकि हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में कुछ क्लाइमेट इस तरीके का बन जाता है कि जो डेंगू का मच्छर होता है वो पनपने लग जाता है। क्योंकि इन दिनों में जो है वो एक तरह से बारिश जो है मानसून जो है वापस लौट जाता है और बाकी जगहों पर जो है कुछ बारिश का पानी एकत्रित हो जाता है तो उसके अंदर गंदगी जो है वो कहीं ना कहीं जमती रहती है। दूसरा ये कि घरों के ऊपर जो पानी की बोतल या जो फालतू का जो भी सामान पड़ा था उनमें भी जो है वो कहीं ना कहीं पानी जो है जमा रहता है। और मच्छर को रात को पनपने के लिए जिस तरीके से धीरे धीरे टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर पहले गिरता है, फिर आगे नवंबर के आखिरी के बाद दिन के टेम्परेचर में भी जो है वो एक बड़ी गिरावट जो देखने को मिलती है। रात को जब टेम्परेचर गिरता है तो जो डेंगू का लार्वा होता है उसको पनपने का जो एक अच्छा मौका मिलता है। तो ऐसे में सरकार आमतौर पर हालांकि कोई खास तैयारी इसके लिए नहीं करती, लेकिन एक सालाना अनुमान होता है कि कितने अगर हमने 2021 की बात करें तो सबसे ज्यादा 10,000 मामले तभी सामने आए थे। तो एक इतने मरीजों का ध्यान में रखते हुए एक तैयारी हर साल बजट के अंदर जरूर होती है। लेकिन इस बीमारी का इलाज सरकार की बजाय शायद अगर लोग जागरूक होंगे, वो अपने आसपास साफ सफाई करेंगे, चूना वगैरह या इस तरह की चीजें डालकर गंदे मच्छर को ना पनपने दें, नाली को सिर्फ एक पानी की निकास का जरिया माने, न कि घर की जितनी भी गंदगी है वो सीवेज में बहा दी जाए, जिससे आगे चलकर वो पानी की निकासी में रोक लगा दे। और जब वो पानी की निकासी में रोक लगी तो पानी चलता पानी कहते हैं कि एक हद तक साफ होता है नाली का, लेकिन अगर पानी रुक जाए तो वो जो है वो दुर्गंध मारने लगता है। और जब इस तरीके के मामले सामने आते तो वहां पर जो डेंगू का जो लार्वा या मच्छर होता है वो अपने आप पनपने लगता है और आपके घरों के बाहर या आसपास ही कहीं ना कहीं ये डेंगू का मच्छर जो है वो पनपता है। और एक जो डॉक्टर है उनका ये भी कहना है कि शायद 600 या 700 मीटर से ज्यादा का दायरा भी जो कहीं ना कहीं जो है डेंगू का मच्छर जो है वो पार नहीं कर पाता। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर 600 से 700 मीटर के दायरे में ही डेंगू का मच्छर पनपता है और वहीं आकर मर जाता है तो या तो वो कहीं से कुछ सामान के जरिए ट्रांसपोर्ट हुआ होगा या फिर वो वहीं पैदा होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो ऐसे में लोगों को कम से कम अपने जो 600-700 मीटर का इलाका है, अगर हर आदमी ये सोचे कि 600-700 मीटर का जो एक इलाका अगर हम साफ रखेंगे तो डेंगू के मच्छर से जो है वो हमारा बचाव होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, तो शायद इस बीमारी का निदान हो सकता है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार सभी अस्पतालों में निर्देश दे दिए गए हैं, संभावित इलाकों में फॉगिंग के निर्देश दे दिए गए। 1-2 दिन में जो है वो आज शाम तक या कल सुबह तक एक चार्ट जो है वो शहरों का जरूरी इलाकों के हिसाब से बन जाएगा। उसके बाद वहां पर जो है फॉगिंग करवा दी जाएगी। और जहां तक अस्पतालों की बात है तो अस्पताल हमेशा ही डेंगू को लेकर जो है वो तैयार रहते हैं, कोई महामारी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खुद भी मान लें कि अगर हमारे सीवरेज की
सीवरेज में 5 मिलीमीटर प्रति सेकंड बारिश के हिसाब से पानी निकालने की अगर कैपेसिटी है और अचानक से 1 मिनट पर सेकंड के हिसाब से बारिश हुई है तो जाहिर सी बात है पानी जमा होगा। तो इसी तरह की बात है, अगर एकदम मरीज ज्यादा आते हैं तो थोड़ी सी लाइनें लंबी जो है जरूर लग जाती है। लेकिन जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हरियाणा प्रदेश में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई जगह पर स्थिति काबू में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि एहतियात बरतें, तमाम तरह की जो भी सावधानियां बरतनी है वो जरूर बरतें, अपने आसपास कूड़ा न इकट्ठा होने दें और जितना हो सके उतने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला